पुलिया क्षतिग्रस्त है, आवागमन है तो इसका उपयोग ना करें। काफ़ी समय हो गया इस पुलिया को टूटे हुए, ये क्षतिग्रस्त ही है और यहाँ के ग्रामीण भाईली, बेराखेड़ी, लहाड़पुर आदि गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं। और नगर टिमरनी के भी काफ़ी किसानों की ज़मीनें इधर ग्रामीण क्षेत्र में लगी हुई हैं, वो लोग भी बहुत परेशान होते हैं। और यहाँ पे सब्जी भाजी धंधा करने वाले, अपने खेतों में सब्जी उगाने वाले किसान भी काफ़ी हैं, जिनको प्रतिदिन यहाँ आना जाना पड़ता है, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो। ये पुलिया के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। और देखिए स्कूली बच्चे तो यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं। कभी बड़ी दुर्घटना, बारिश में 1-2 बार दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं, परंतु शासन प्रशासन अभी जाग नहीं रहा है। कोई बड़ी और दुर्घटना का इंतज़ार होगा शायद। देखिए ट्रैक्टर इधर से जा रहा है, यदि उधर से कोई वाहन आएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि वन वे हो गई है पुलिया, एक साइड पूरी टूटी हुई है। बारिश में तो ये रास्ता पूरा बंद ही रहता है। जब पूर आती है, नदी उफान पर रहती है, तो पूरा रास्ता बंद रहता है। टिमरनी से भाईली आने के लिए जो टिमरन नदी पे जो पुरानी पुलिया बनी हुई है, टूट चुकी है, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी। क्या क्या परेशानियां होती हैं? देखो, आने जाने में बहुत समस्याएं हैं और कई बार तो हादसे से स्थिति भी बन चुकी है। और ये पिछली बार तो एक हादसा भी हो गया था, एक गाय गौ माता बेचारी फंस गई थी और उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी लिखित शिकायत हमने कई बार कलेक्टर ऑफिस में भी कर चुके हैं, न्यूज़ में भी आ चुका है, पर इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पंचायत बाड़ी के उसमें एरिया में आ रही है ये नदी या जो पुलिया है, तो उसमें ये विवाद है कि नगर पालिका का कहना है कि ग्राम पंचायत में है और ग्राम पंचायत का कहना है कि वो नगर पालिका में। इसी विवाद की स्थिति में वो पुलिया आज तक फंसी हुई है और किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश में तो भाईली गांव जो है मेन रास्ते से कट जाता होगा पूरा। हाँ, बारिश में तो पूरी तरह कट जाता है और किसानों को मेन फसल के समय जब बोनी करना हो, उस समय इतनी सामना करना पड़ता है कि किसी दूसरे किसानों से कई बार तो विवाद स्थिति बन जाती है। और क्या कहना चाहेंगे गांव के? आप यहीं इसी गांव के हैं क्या भैया? अच्छा अच्छा, हाँ भाई साहब, मेंबर साहब हैं आप, ग्राम पंचायत के मेंबर साहब। क्या क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार नायर है। अच्छा अच्छा, मैं ग्राम भाईली में का निवासी हूँ। हाँ। काफ़ी समय से ये पुलिया क्षतिग्रस्त है यहाँ की। तो आपने ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव वगैरह इसका लिया है क्या? इसका लिया, लेकिन बजट नहीं उतना। अच्छा अच्छा, पंचायत में बजट आगे नहीं है। कहाँ आपने प्रयास किया, आवेदन निवेदन दिए हैं? एसडीएम साहब के यहाँ भी गए, कलेक्टर साहब को भी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद जलखड़ है। कहाँ रहते हैं आप? रामेश्वर ग्राम भाईली में। यहाँ पे जो टिमरन नदी पर जो पुलिया बनी थी, ये क्षतिग्रस्त हो गई है, तो आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं इसको ठीक कराने के लिए? क्या क्या परेशानियाँ आपको आती हैं, पहले ये बताइए। इसके लिए प्रयास तो हमने पहले ये बताइए, क्या क्या परेशानी आती है इसमें निकलने में? हमारे बच्चों को जाने की परेशानी है, जो पढ़ने वाले हैं। हाँ, वाहन आदि निकालने में, फसल बेचने में वो परेशानी है। क्या पुलिया थी, बाकी बारिश का रास्ता बंद हो जाता था, डूब क्षेत्र था। अब ये निर्माण टूट चुका है पुलिया का, अब ये नया बनना चाहिए। तो आपने अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं? इसका प्रयास सोनाकिया जी ने बनाई थी ये पुलिया, कांग्रेस के टाइम पे। अच्छा अच्छा, जब भी उठावनी करी थी कि इसको बड़ा करा जा। हाँ। मनोहर लाल राठौड़ के समय से लेकर अभी तक कागज़ पर बनती चली गई। अच्छा, लेकिन इसका पूरा निर्माण आज तक नहीं हुआ। अच्छा, पटवारी द्वारा ये बताया जाता है कि इधर से कोई रोड नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या हाँ। कोई रास्ता नहीं है। नगर पालिका कहती है हमारे अधिकार में नहीं है, पंचायत कहती है हमारे अधिकार में नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या विधायक कहता है कि मेरे अधिकार में नहीं है, आरएसएस कहता है मेरे अधिकार में नहीं है। तो ये किसके अधिकार में है, ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा और ना पुलिया बन पा रही। तो किसी के अधिकार में है तो उसको आके घोषणा करें। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा करी कि बनेगी, लेकिन आज तक ये उसका कोई भी, ये नाजायज़ है। क्या जो बच्चा नाजायज़ रहता ना, ऐसी ये पुलिया नाजायज़ है। इसका कोई वारिस नहीं है, तो कम से कम गवर्नमेंट बताए कि इसका वारिसदार है कौन, तो हम कार्रवाई करें।
चलिए, किसके पास आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। समस्या तो काफ़ी बड़ी है, आप जो बता रहे हैं। किसी को तो अपने ऊपर उसको लेना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है इस पुलिया को बनाने में या तोड़ने में या जो भी है। जयराम जी की। जयराम जी की। टिमरनी नगर से निकलने वाली ये टिमरन नदी, ये भायली और टिमरनी के बीच से ये नदी निकली हुई है। और देखिए पुलिया क्षतिग्रस्त है, पूरी तरीके से ये वन वे हो चुकी है। लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी झेलना पड़ता है यहाँ से निकलने में। देखिए वाहन यहाँ से निकलते रहते हैं और एक ही साइड से। यदि 4 व्हीलर यहाँ से निकलेगा तो ये रास्ता इधर से बंद है, यहीं से निकलना होगा उसे। कई बार यहाँ दुर्घटनाएं हो गई हैं। अभी पिछली दफ़ा एक गाय यहाँ पर पाइप में फंस गई थी, बारिश का समय था, बड़ी मुश्किल से उस गाय को निकाली गई। और ये जो नदी पर ये रपटा बना हुआ था ये पूरा क्षतिग्रस्त है। गांव वाले बहुत परेशान हैं, बात करते हैं इन लोगों से। कहाँ रहते हैं भाई साहब आप? ग्राम भाईली। ये पुलिया इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है, क्या क्या परेशानियां आती हैं आपको? बहुत परेशानियां आ रही हैं। किस जब प्रकार की? नदी पूर आती है तब ये रास्ता बंद हो जाता है, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत समस्याएं आती हैं और आम जनता को भी बहुत समस्या आती है। अच्छा। तो आपने कोई आवेदन निवेदन शासन प्रशासन से किया कभी? आवेदन निवेदन कई बार कर चुके हैं, शासन प्रशासन से सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार विधायक क्या बोल रहे हैं सर आप विधायक जी के बारे में क्या बोल रहे हैं विधायक जी बताइए? भी देख के चले गए हैं। कौन विधायक, क्या नाम विधायक का? विधायक अभिजीत शाह अच्छा, और उसके पहले भी कोई विधायक रहे होंगे? और विधायक भी आ चुके हैं कि हम क्या बनाएंगे। नाम था उनका? संजय शाह। अच्छा, सभी विधायकों से आप आवेदन निवेदन कर चुके हैं? कर चुके हैं, देख भी गए, वीडियो भी बन गए कई बार, पर आज तक कुछ नहीं हुआ इसका। अच्छा अच्छा, चलिए प्रयास करते हैं आज एक बार फिर आपकी बात विधायक शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। ये तो 30 साल से बेकार हो रही है यार। 30 साल हो गए सर? हाँ, आज की बात है क्या? अभिजीत शाह तो अभी कल का आया, अच्छा 3 बार उधर विधायक रह चुका, ने कहीं नहीं करा पाया। अच्छा, आप क्या ये बातें आप ये लोगों तो को अभी मालूम उनने है कि विधानसभा इससे 15 साल से कहाँ गए थे? विधानसभा मुद्दा उठा दिया इस पुलिया का, समय तो की सामने बनना वाले हुआ ने है। और क्या अच्छा, ले? अच्छा, इसके बाद में कोई 15 साल कोई कार्य से नहीं हुआ। अरे नहीं, अभी दोनों साल विधायकों का विधानसभा बोल रहे हैं हम लोग मुद्दा उठा दिया, कि ये पूर्व सब में जो नहीं हो रहा। विधायक थे उन्होंने भी कई बार आश्वासन देके गए, वर्तमान क्या विधायक जो है वो भी आश्वासन देके गए। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम आपका? गुरुदेव बिल्लोरे। अच्छा, कहाँ रहते हैं सर आप? मैं टिमरनी रहता हूँ, भाईली में ज़मीन है। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो पुलिया देख रहे हैं आप, यहाँ से आप प्रतिदिन निकलते होंगे? हाँ, प्रतिदिन निकलते हैं, बड़े डरते हुए निकलते हैं। हाँ। हाँ, गिरने का अंदेशा रहता है, कभी इधर गिरना है कभी उधर। अच्छा अच्छा, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं सर? और परेशानियाँ क्या, मतलब आदमी भाईली में और लाड़पुर बनियाखेड़ी सबसे गांव को जोड़ने वाला ये ब्रिज है। हाँ। तो कार भी वाले, ट्रैक्टर वाले भी आते हैं, तो बड़ी मुश्किल से अभी ये शायद गांव वालों ने ये मट्टी और ये कुछ डलवा के थोड़ा सा इसको चौड़ा किया है। अदरवाइज अच्छा। मोटरसाइकिल निकलने में ही बड़ी दिक्कत होती थी। अच्छा अच्छा तो इस ब्रिज का बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। और ये पाइप वाले के बजाय ये थोड़ा पिलर वाला ब्रिज बनना चाहिए। भाई साहब, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये नगर पालिका वाले कह रहे हैं कि हमारी बाउंड्री में नहीं है, पंचायत बोल रही है हमारी बाउंड्री में नहीं है, तो आप बता सकते हैं ये किसकी जगह है ये? अब ये ठीक बताना तो मुश्किल है कि किसके उसमें है, लेकिन नगर पालिका वाले कभी सुधारते हैं तो पता लगा पंचायत वाले बोलते हैं कि हमारी सीमा में आप मत सुधारिए। और तब तो ये सब सीमा विवाद का चक्कर है जिसमें जनता परेशान हो रही है। अच्छा अच्छा, तो इसका ये निर्धारण होना चाहिए कि ये आखिर है किसका। चलिए ठीक है भाई साहब। ये जो पुलिया आप देख रहे हैं ये पूर्व की साइड टिमरनी नगर है और इधर हम आ रहे हैं पश्चिम दक्षिण की तरफ। तो इधर भाईली, लाहड़पुर और 2-3 गांव बनिया बेराखेड़ी वगैरह सब जुड़े हुए हैं। यहाँ से लगभग प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में वाहन निकलते हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 9 टिमरनी के पार्षद जयंत कौशल साहब हैं, उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। कौशल साहब, आप बताइए इस पुलिया जो क्षतिग्रस्त है इससे क्या क्या परेशानी हो रही है? क्षतिग्रस्त पुलिया से गांव वाले उनको निकलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है
और जो मंडी से भी किसान उन्हें लाहड़पुर है, बेड़ाखेड़ी है, भाईली है, जो भी किसान जुड़े हैं उनको मंडी आने में भी प्रॉब्लम होती है, बेर हाउस वाले रास्ते से घूम के आना पड़ता है। और ये पुलिया के विषय में माननीय प्रहलाद पटेल जी को हमने आवेदन दिए थे। जब माननीय मंत्री जी टिमन्नी में आए थे तो मंत्री जी ने आश्वासन दिए थे जिला पंचायत सीयू मैडम को बोल के कि जल्द से जल्द ये पुलिया यानी प्रधानमंत्री रोड से जुड़ी हुई है तो ये पुलिया तुरंत बनना चाहिए। तो मंत्री जी ने उस समय आदेश दे दिए थे। अब हम इस विषय में थोड़ी जानकारी लेके और बताएंगे पुनः। हालांकि जल्द से जल्द पुलिया बन जाएगी, निर्माण कार्य चालू हो जाएगा जी। हाँ देखिए, स्कूली बच्चे भी यहाँ से प्रतिदिन निकलते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे, और 4 से 5 गांव इधर जुड़े हुए हैं इस पुलिया से। और प्रयास करेंगे इसको। अच्छा, हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक संजय शाह जी भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये पुलिया जो है नगर पालिका कह रही हमारी सीमा में नहीं है, पंचायत वाले कह रहे हैं कि हमारी सीमा में नहीं है, तो किसकी जगह में ये नदी है? अब ये तो वो विभाग वाले बता सकते हैं क्योंकि वार्ड नंबर 10 की बाउंड्री है और इधर ग्राम पंचायत लगता है। तो मेरे हिसाब से पहले भी ये पुलिया जो बनी थी वो ग्राम पंचायत द्वारा ही बनाई गई थी। अच्छा, उस समय पूर्व विधायक उत्तम सिंह सोनकिया जी ने बनवाया था शायद ये पुलिया, मुझे इतना पता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं पुलिया निर्माण के लिए। जल्द से जल्द माननीय मंत्री जी से मिलकर जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण हम चालू करवाएंगे। जी धन्यवाद पार्षद जी। देखिए, पार्षद जी आश्वासन दे रहे हैं कि पुलिया निर्माण के लिए बहुत जल्द प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री जी से ही मुलाकात हुई है उनकी।